चलो जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। आज हम पता है हाँ किस दीदी। टॉपिक के हाँ जी रीटा मैम। अब तो मेडिटेशन का बात हुआ था, पहले करेंगे बाद में करेंगे। पहले मेडिटेशन करनी है, फिर मेडिटेशन ही कर लेते हैं, पढ़ाई वाला टॉपिक नहीं कर पाते, फिर एक ही काम हो पाता है। ठीक है। पहले फिर पहले पढ़ लेते हैं। फिर दो काम नहीं हो पाएंगे, मेडिटेशन में चले गए तो फिर वहीं रह जाते हैं जाके, फिर वो वापस ठीक नहीं है आ चलो, मैं पाते। तो खाली जस्ट याद कर रही याद में। ठीक है चलो। पढ़ें कि मेडिटेशन करें, फिर बताओ। पढ़ेंगे मैं पढ़ेंगे मान चलो। पढ़ना है। चलो। पढ़ेंगे मैम। चलो ठीक है। हम ना ह्यूमन के बारे में सोच रहे थे कि जो हमारे ह्यूमन है ना, अलग अलग तरह के हैं। जो हमने कल पढ़ना शुरू किया था ना, कि तीन टाइप के इंसान होते हैं। ठीक है। अर्थ एलिमेंट वाले होते हैं, एक फायर एलिमेंट वाले होते हैं, और एक एयर एलिमेंट वाले। तीन टाइप के कॉमन इंसान होते हैं। ठीक है। तीनों तीनों हमारी बॉडी में भी होते हैं, मगर दो ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, तीसरा शांत होता है। ये तीनों जो है ना, अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट और एयर एलिमेंट, हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है। और जो वाटर एलिमेंट है ना, वो अर्थ एलिमेंट के साथ ही होता है। कभी मैं अर्थ एलिमेंट बोल देती हूँ, कभी वाटर एलिमेंट बोल देती हूँ। तो अर्थ और वाटर सेम है, क्योंकि पानी जो है ना, धरती में ही समाया हुआ होता है। ठीक है। तीन कॉमन टाइप के लोग होते हैं इस टाइप के। आप ना एक एक कॉलम करते जाओ। एक पे आप अर्थ लिख लो, एक पे एयर लिख लो, और एक पे फायर। फिर जिसकी जो जो क्वालिटीज बताती जाऊंगी, आप उसको उस हिस्से में लिखते जाना, क्योंकि आपको समझना इजी हो जाएगा कि सामने वाले की टेंडेंसी कैसी है। हम उससे वो काम करवा भी सकते हैं कि नहीं करवा सकते। अब आपको ये पता होता है ना, हमारे घरों में टीवी आजकल अलग अलग टाइप के हैं। पहले कैसे थे? पहले टीवी कैसे थे? कटर वाले छोटे। छोटे थे और ब्लैक एंड व्हाइट थे, कलर नहीं थे। ब्लैक एंड बहुत व्हाइट पहले। कलर में से, फिर कलर्ड और आए। कटर वाले ठीक है। आजकल कौन से चल रहे हैं? एलईडी स्मार्ट कलर वाले। स्मार्ट हो गए, स्मार्ट बिल्कुल टीवी। स्मार्ट टीवी हो गए। है ना? तो इंसान भी ऐसे ही अलग अलग तरह के होते हैं। अब ब्लैक एंड व्हाइट में यदि मैं कलर चलाऊं तो चलेगा? अब आगे कलर्ड में को भी मैं स्मार्ट टीवी बनाना चाहूं तो वो बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं बन सकता। ठीक है। और स्मार्ट में मैं यदि ब्लैक एंड व्हाइट चलाना चाहूं तो चलेगा? पर नहीं हम चलेगा। हम तो रोज सबको यही कह रहे हैं, वो बदल जाए, ये बदल जाए, उसका फीचर बदल जाए, इसका फीचर बदल जाए। हम भी तो कोई चलते फिरते मशीनरी ही हैं। हम मशीनरी ही हैं एक किस्म से, जो हमें पता नहीं है कैसे कैसे हैं हम। है ना? पर हम दूसरों को बदलने के लिए चले हुए हैं, वो बदल जाए, ये बदल जाए। अब बताओ, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को कैसे, डब्बे को बदल सकते हो? बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा। अब क्या हम ऐसे बच्चे अपने पति बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनको एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बशर्ते कि आपको उसका फीचर पता हो, उससे कौन सा काम कैसे निकाल सकते हैं, सिर्फ इतना पता करना है। जिसका जो फीचर है, उससे हम उसका काम कैसे निकालना है, हमने ये देखना है। ठीक है। अब हम भी अलग अलग टाइप के ही इंसान हैं। कुछ इंसान फायर एलिमेंट के हो गए, कुछ एयर एलिमेंट के हो गए, और कुछ अर्थ एलिमेंट वाले हो गए। ठीक है ना? पॉइंट समझ में आया? तो हम अलग अलग समझते हैं। हम आज के बाद हम उनको चेंज करने की नहीं सोचेंगे कि हम उनको चेंज कर ले। आप ये देखो कि उनका यूज कैसे किया जा सकता है, उन इंसानों का। उनसे क्या काम करवाया जा सकता है, और क्या काम वो कर ही नहीं सकते। ठीक है। सबसे पहले फायर एलिमेंट वाले क्या होते हैं? उनका आपको ना बॉडी स्ट्रक्चर से पहले पता चल जाएगा, वो मीडियम साइज के ही होते हैं। वो बहुत ना मोटे होते हैं ना बहुत पतले। और एयर एलिमेंट वाले बिल्कुल पतले पतले मिलेंगे आपको, बिल्कुल हल्के फुल्के से। ठीक है। और जो भी थोड़े हेल्दी होते हैं, वो अर्थ एलिमेंट वाले होते हैं। एक चीज और भी पहले बताती हूँ, उससे पहले भी ना एक चीज और शेयर करते हैं। ये ना हमारी बॉडी में ना इन पांच तत्वों के ना एलिमेंट होते हैं। ये हमारी बॉडी में परसेंटेज वाइज होते हैं।
ठीक है, ये परसेंटेज वाइज होते हैं। पहले इसको चेक कर लो, फिर मैं आपको और आगे वाला वो वाला टॉपिक वो करती हूँ। पहले क्या है, अर्थ। ईथर मतलब आकाश एलिमेंट हमारी बॉडी में 6% होता है। और वाटर एलिमेंट हमारी बॉडी में हमेशा 72% रहता है ना। ये ईथर 6%, और एयर भी क्या होता है, 6% होता है। फायर सिर्फ 4% होती है हमारी बॉडी में, सिर्फ 4%। ये सबकी बॉडी में सेम होती है। और अर्थ कितनी होती है, 12% होती है। ये परसेंटेज अच्छे से समझ लो, ठीक है। पिक की ले लेना, स्क्रीनशॉट लेके कर लो, लिख लो। ठीक है, ये हमेशा हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कितना है, जब हम बार बार भी कह रहे हैं ना वाटर होता है वाटर होता है, तो ये 72% होता है। ठीक है, इससे आगे की कैलकुलेशन देखो। ये हमारा हम हमेशा आपको बोलते भी है ना, हमारा मन और बॉडी कितने परसेंटेज में काम करता है। फायर एलिमेंट जो होता है ना 4%, उससे 3 गुना हमारा मन काम करता है। ये 12% होता है हमारी बॉडी में। और ये बॉडी जो पूरी बनी हुई है या ना वाटर, इसका भी आगे 12 × 6 72% रेशो पे काम करता है। ये सारे इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, हमारा मैम मन। हम्म। रिपीट, फायर 4% ये वाला पोर्शन। दोबारा रिपीट करूं। फायर देखो हाँ फोर जी। परसेंट होता है। ठीक है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा मन हमने कहा ना हमारी बॉडी से बाहर होता है। तो वो उसकी जो परसेंटेज होती है ना हमारी बॉडी में काम करने की, उसका जो रोल प्ले होता है सिर्फ 12% होता है, जिसको हमने हावी कर रखा है। आप तभी बार बार बोलते हो ना, मेरा मन मेरा मन मेरा मन। हम हर बात में बोलते हैं मेरा मन नहीं करता मेरा। ये सिर्फ 12% है हमारी बॉडी में। और हमारी बॉडी के 72% के ऊपर ये काम करता है। ठीक है, ये हमारा गुस्सा होता है। फायर फायर जो होती है हमारा गुस्सा होता है। हम 4% गुस्सा करते हैं, हमारा मन के ऊपर जो इफेक्ट आता है वो 12% जाता है। ठीक है, और हमारी बॉडी के ऊपर 72% इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट देखा कहाँ का कहाँ पड़ा। आपने 4% गुस्सा करा सिर्फ। इतना सा गुस्सा तो आप एक बार करते हो, देखो हमारे मन पे कितना इफेक्ट होता है और आपकी बॉडी पे कितना इफेक्ट हो रहा है। तो ये एलिमेंट्स का काम है आपके ऊपर इफेक्ट डालना। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गए सारे, कि आपने गुस्सा यदि 1% किया तो ये मन कितना इफेक्ट होगा, मन कितना 3% इफेक्ट, और ये कितना हो जाएगा 12%। 18% हो जाएगा। ठीक है ना, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और यदि मैंने यहाँ 0% गुस्सा करा, ग्रेटिट्यूड अपना दिया, तो मन पे इफेक्ट भी 0 ही हो जाएगा। 0 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर दो, बॉडी पे भी इफेक्ट 0%। तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी ना, क्योंकि हम गुस्सा नहीं कर रहे, फायर एलिमेंट नहीं ज्यादा यूज कर रहे। ठीक है, इसको लेके तो कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर आगे पढ़ते हैं, फिर जो जो क्वेश्चन आते जाएंगे हम्म। ये किसकी आवाज इको हो रही है। ठीक है, अभी आप एक टॉपिक पढ़ रहे थे, वही ये इस तरह से लिख लो। जो लिख रहे थे ना, हम उसी टॉपिक के ऊपर काम करते हैं। फायर, एयर और अर्थ एलिमेंट लिख लो, जैसे मर्जी आगे पीछे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको जैसे लिखना है आप वैसे लिख लो। अर्थ लिख दो या वाटर लिख दो, यहाँ पे लिख के रख लो, क्योंकि आपको ना अब ये फीचर समझ आ जाएंगे। सब इंसानों को समझना भी इजी हो जाएगा। वाटर प्लस अर्थ लिख दो चाहे। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं, बिल्कुल पतले होते हैं। ये कैसे होते हैं, बिल्कुल पतले। और ये कैसे होंगे, मीडियम साइज के होते हैं। क्योंकि साथ साथ लेके समझाऊंगी तो इजी हो जाएगा। और ये कैसे होंगे, थोड़े मोटे होंगे। ये कैसे होंगे, थोड़े मोटे होंगे। ठीक है, एयर एलिमेंट वाले ना कभी भी एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते। एयर एलिमेंट वाले कभी भी एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकते। हवा हवा होती है ना, आप एयर एयर को समझते हो, कहीं हवा टिक के बैठती है।
यदि सिलेंडर की खुशबू आई, थोड़ी देर रुकेगी और वो चल दी। गुलाब के फूल की खुशबू थी, थोड़ी देर रुकी और चल। यदि एयर एलिमेंट वाला बंदा आपके आसपास है ना, वो उसकी कभी जॉब नहीं एक सरी रहती, उसका घर एक सरा नहीं रहता, मतलब बदलता ही रहता है उसका घर। कुछ कुछ दिनों में उसके विचार बदलते रहते हैं, आज ये लेना है कल वो लेना है, आज ये गाड़ी लेनी है परसों वो गाड़ी लेनी है। हम कई बार डांट देते हैं ना, भी आज तो तेरा ये विचार था तूने बदल दिया। तो ये एयर एलिमेंट वालों का एक फीचर होता है, वो विचार बदलते ही रहते हैं, उनका ऑटोमेटिकली मोड होता है, चेंज हो जाता है। और फायर एलिमेंट वाले कैसे होंगे? कैसे होते हैं फायर एलिमेंट वाले? पहले पढ़ा हुआ है कुछ लोगों ने, याद है? आदर्श में म्यूट कर रखा है, म्यूट म्यूट पे हो आप, अनम्यूट करो तब बात पता चलेगी। पहले भी बहुत डिसीजन अच्छे से। फास्ट, हम्म। डिसीजन फास्ट ले एकदम, और हाँ, फटाफट दे आर मन में टेकिंग। आया। हाँ, अच्छे से वाह। हम्म। अच्छे से काम करते हैं फायर वाले। हाँ तो हाँ, ना तो ना, गुस्सा। बस। नहीं, गुस्सा तो हाँ, करेंगे। हाँ तो हाँ, ना तो ना, मतलब पक्के होते हैं, बदलते नहीं है वो। दे आर स्ट्रिक्ट। जो उन्होंने अपना बात बोल दी ना, वो उसके ऊपर फर्म रहते हैं, टिके रहते हैं। ये उनकी, वो कहते हैं ना, जो जुबान के पक्के होते हैं वो फायर एलिमेंट वाले ही हो सकते हैं। आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो। वो जो जिन्होंने भी ये नियम बनाए थे ना, कि जो बात निकल गई मुंह से वो बात करके हटेंगे, तो वो फायर एलिमेंट वाले ही कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। और अर्थ एलिमेंट वाले क्या करेंगे? वो कहेंगे ढीले जो ढीले, हम्म। ढीले ढीले होता मतलब आलसी से। हाँ, वो कहेंगे कोई नहीं, जो तुम कहोगे हम वही कर लेंगे। उनका अपना कुछ ऐसा नहीं होता, वो हमेशा दूसरों के कहे पे चल पड़ते हैं। जो कहोगे हम वही कर लेंगे, जो आप कहोगे वैसे ही कर लेंगे। अर्थ एलिमेंट वाले फ्लेक्सिबल होते हैं। अर्थ एलिमेंट वाले क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल है, आपको पता है ना, देखो, कोई भी नया पौधा उगाना है तो अर्थ में ही उगता है, वाटर एलिमेंट में ही उगता है, कहीं और उग सकता है? आग में तो नहीं लगा सकते कोई नई चीज, एयर में तो नहीं, हवा में तो नहीं उग सकती कोई चीज। तो अर्थ एलिमेंट में बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, कोई भी नई सीडिंग करनी है तो अर्थ एलिमेंट वाला ही कर सकता है। ठीक है ना? कोई भी नया काम करना है तो ये अर्थ एलिमेंट वाले फास्टली डिसीजन लेते हैं। नया काम करने के लिए, कोई नया, नई बात समझने के लिए, नया काम करने के लिए। सबसे ज्यादा घर में पैसा सहेज के रख सकते हैं अर्थ एलिमेंट वाले, सबसे ज्यादा। ठीक है? फायर एलिमेंट वाला नहीं सहेज सकता, और एयर एलिमेंट वाला भी नहीं सहेज सकता। एयर एलिमेंट वाले को आप पैसे दे दो, वो जितने कमाएगा उतने की शॉपिंग कर डालेगा, जितने मर्जी डाल दो उसके अकाउंट में, डाल के देख लो। आपके घर में कोई होगा ना एयर एलिमेंट वाला, वो सारे पैसे उड़ा देगा, जो मर्जी कर लो। वो सारे पैसे की शॉपिंग ही करेगा, उसका जो शौक होगा, वो जिस तरफ चला गया, खेलने का शौक है तो खेलने में पैसा लगा देगा, जिस तरफ जाएगा उस तरफ शौक, मतलब अपने पैसे लगा देगा। फायर एलिमेंट वाला अपने पास पैसे सहेज नहीं सकता है, उसके हाथ से भी, अकाउंट से निकल जाएंगे, कोई भी उससे ले जाएगा। ठीक है? तो जो अर्थ एलिमेंट वाला है ना, वही पैसे को सहेज सकता है घर में। ठीक है? अब ये बताओ, इसमें से सबसे अच्छा कौन लग रहा है पैसे सहेजने अर्थ वाला में से? अर्थ, अर्थ अर्थ। एलिमेंट, अर्थ है एलिमेंट। ना? और सब कहते हैं हम बहुत मोटे हैं, पहली बात देख लो मोटों की क्या वैल्यू है, थोड़े से मोटे बंदों की क्या वैल्यू है। ठीक है? और कमाने के लेकिन लिए पैसा तो सबसे, संभालता है ना, हम्म। बातें संभालता है। हाँ, और पैसा सबसे ज्यादा कमा कौन सकता है? कमा फायर, फायर एलिमेंट वाला सकता है। वो, उसके पास इतना दिमाग है, वो पैसा छाप सकता है,
पर सहेज नहीं सकता। सहेजने के लिए किसके अकाउंट में डालने पड़ेंगे उसको? अर्थ एलिमेंट वाले के पास। अर्थ वाले अकाउंट में डाल देगा तो वो उसको मल्टीप्लाई कर देगा, पैसे को भी। पैसे को लेके समझ लो, देख लो, अर्थ एलिमेंट वाला क्या करेगा, उस पैसे को मल्टीप्लाई कर देगा। उसके अकाउंट में पड़े पड़े भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटरेस्ट लगेगा ना। अर्थ एलिमेंट वाला पैसे खर्च नहीं सकता, वो सिर्फ सहेज सकता है, सिर्फ सहेज सकता है। मतलब उस तरह से नहीं खर्चता पैसे कि वो वेस्ट करेगा, वो वेस्ट कर ही नहीं सकता, फीचर ही नहीं है। समझ पाए? फायर एलिमेंट वाला कमा सकता है, एयर एलिमेंट वाला जो होता है ना वो बीच में ही रहता है बस। मतलब पता है क्या, देखो दो फीचर होते हैं, पहले एक एक को समझते हैं जो फिर दो वाले पे आएंगे। समझ गए कि सहेज कौन सकता है और कमा कौन सकता है? अब इसमें जो फायर एलिमेंट वाला बंदा है उसकी जरूरत है घर में कि नहीं है? जरूरत है ना। है। ठीक है, वो गुस्सा करे चलेगा, मान लोगे उसकी बात। अब गुस्सा करता है कोई कोई, फायर एलिमेंट वाला हमारे घर बंदा है, उसका गुस्सा हमें सहना पड़ेगा कि नहीं सहना पड़ेगा? सहना पड़ेगा। क्योंकि उसके पास फायर है, उसमें आग है। वो कहेगा कि मुझे काम करने जाना, मुझे मतलब पैसा कमाना है, जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़। तो आप समझ गए कि उसकी क्या फीचर क्या है, उसको इसलिए ऐसा रहता है क्योंकि वो पैशनेट होता है, फायर एलिमेंट वाले बंदे। ठीक है, मिलेंगे आपको संसार में सिर्फ 4%, बहुत ज्यादा नहीं है। जो अमीर लोग हैं ना ये सारे फायर एलिमेंट वाले ही हैं, उनमें सबसे ज्यादा फायर एलिमेंट है। तो आपके घर में भी यदि कोई गुस्सा कर रहा है तो आप समझ जाओ कि उसका फायर एलिमेंट प्रोमिनेंट है। ठीक है, अभी तो पहचान धीरे धीरे समझ में आ रही है। एक चीज और पहचान बताती हूँ, उसकी पहचान कैसे करो। पहचान तो होनी चाहिए ना, तभी तो उसके ऊपर काम करोगे। पहचान एक और है, देखो उन जो फायर एलिमेंट वाले हैं ना उनकी अलमारियां बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होंगी। वो 4 मील की दूरी से भी बता देंगे मेरा पेपर यहां पड़ा है, यहां से मेरा पेपर निकाल के मुझे दे दो, मुझे ये काम करना है। 4 मील की दूरी से भी पता होगा मेरी शर्ट पहले से तीसरे चौथे नंबर पर ये व्हाइट कलर की शर्ट टंगी है, इसमें ये पेपर पड़ा है। ये फायर एलिमेंट वालों की क्वालिटी होती है, बिल्कुल टोटली ऑर्गेनाइज्ड। टोटली ऑर्गेनाइज्ड, यदि किसी की अलमारी ऑर्गेनाइज्ड है तो समझ जाओ वो फायर एलिमेंट है। ठीक है, और किसी की आधी मैसी और आधी एक सरी हो, उसका क्या कर सकते हैं? वो एयर एलिमेंट वाले होते हैं, उनको ढूंढेंगे तो चीज मिल जाएगी, अदरवाइज उनको मिलेगी नहीं। ठीक है, वो किसी और को नहीं बोल सकते जा भाई तू मेरी अलमारी से पेपर ढूंढ के ले आ, वो खुद ही ढूंढने आएगा तो मिलेगा। ठीक है, और अर्थ एलिमेंट वाले की अलमारी कैसी मिलेगी? मैसी। ऐसी मिलेगी, वो बेचारा 4 घंटे एक ही चीज को ढूंढता रहेगा, उसे बोल दो उसके पेपर खोए ही रहते हैं। उस बेचारे के पास इतने पेपर होते हैं, खोए ही रहते हैं। इतना इतना काम होता है, इतनी, जैसे कहते हैं ना धरती में इतने सारे बीज होते हैं, ऐसे ही हमारा हाल है। इतने पेपर होते हैं कि हम उनको ढूंढने में कई घंटे लगा देते हैं। ठीक है ना, समझ गए? आप जितनी मर्जी अलमारी जोड़ लो अर्थ एलिमेंट वाले, थोड़े देर बाद फिर बिखर जाती है, होता है ना ऐसा। कईयों को पता चल रहा होगा कि ऐसा फीचर है हमारा, हाँ, जोड़ते रहो फिर बिखर जाती है। हम्म, होता है ऐसा। कितने दिन टिकते हैं? ज्यादा दिन टिकती नहीं चार है। दिन 4 दिन। हाँ, 4 दिन भी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, नहीं टिकती है। एक दिन, दूसरे तीसरे दिन ही उसका काम शुरू हो जाता है। ठीक है, हम्म। और इसमें ना नींद आने का बड़ा लॉजिक बता रही हूँ। यदि जैसे इन इन लोगों को पता है क्या होता है, बाहर लेके गए, मतलब हम समझो होटल में गए हैं कहीं रहने को, बड़ा साफ सुथरा कमरा होगा ना, अर्थ एलिमेंट वाले को नींद नहीं आएगी, क्योंकि बहुत साफ सुथरा है ना। फायर एलिमेंट है वहां पे, उसको नींद कैसे आ सकती है? आएगी नींद उसको? और वहां फायर एलिमेंट वाले को बहुत बढ़िया नींद आती है। वहां फायर एलिमेंट वाले को वो कहता है मेरे को तो बहुत मस्त नींद आई, बड़ा अच्छा कमरा था, तुमको क्या हुआ? और अर्थ एलिमेंट वाला कहता है कि मुझे तो नींद ही नहीं आई यहाँ पे। ठीक है, एयर एलिमेंट का भी यही होता है, आधा साफ आधा गंदा होगा तो वो सो जाएगा, अदरवाइज वो भी नहीं सो सकता। अब अर्थ एलिमेंट वाले यदि कहीं बाहर जाते हैं ना, कमरे को मैसी कर दो, वहां पे भी थोड़ी चादर इधर उधर मुंह चाड़ करके सो जाओ, नींद आ जाएगी बहुत अच्छे से।
घर में भी ऐसा ही होता है, यदि उनका कमरा थोड़ा मैसी है, बेडशीट इधर, तो उनको नींद आ जाती है। हमें हमें लगता है, लेकिन ये एक्चुअल फीचर है, ये फीचर है। आपको यदि नींद नहीं आती ना, तो आपके कमरे का थोड़ा बहुत इधर उधर कोई चीज कर दो तो आराम से सो जाओगे। ये एक्चुअल में फीचर है। अब किसी बच्चे की अलमारी बहुत खराब रहती है और हम कहें कि वो ठीक करके रखे, तो क्या रख पाएगा? लड़ाई करोगे उसके साथ? ये उसका फीचर ही नहीं है। अब आपको फीचर समझ में आ रहा है किसी किसी बंदे के? सबके पॉइंट समझ में आ रहा है? जो मैं यस समझाना चाह रही हूँ ना, वो समझ में आ रहा है? ठीक है। अब अर्थ एलिमेंट वाले को नहीं बोल सकते कि तू बहुत मोटा है, फायर एलिमेंट वाले को नहीं बोल सकते कि तू भाई बहुत पतला है, एयर एलिमेंट वाले को नहीं बोल सकते तू बहुत पतला है भाई, उसे आप मोटा नहीं कर सकते। एयर एलिमेंट वाले को आप मोटा नहीं कर सकते, अर्थ एलिमेंट वाले को आप पतला नहीं कर सकते। हम चाह रहे हैं कि हम पतले हो जाएं, हो पाओगे? या तो आपको गुस्सा करना पड़ेगा, उतना फायर एलिमेंट अपने में जागृत करना होगा पतले होने के लिए। फिर फीचर खोना पड़ेगा अपना, फीचर खो दोगे, फीचर खो जाएगा। यस तो हमारे में, अच्छा दूसरा, आप खुद सोचो ना, अर्थ एलिमेंट में इतना दया भाव है, वो वो गुस्सा कर ही नहीं सकता, वो गुस्सा कर ही नहीं सकता। जैसे हम हैं, गुस्सा कर ही नहीं सकते। अर्थ एलिमेंट इतना स्ट्रोंग है, इतना स्ट्रोंग है अर्थ एलिमेंट, गुस्सा आता ही नहीं है। तो जगा सकते हैं हम अपने अंदर? क्या जगा सकते हो इतनी तेजी से? 2 या 3 दिन जगा लोगे, फिर नहीं जगा पाओगे। ठीक है। तो हम ना अपने फीचर चेंज करने की तरफ ना भागें, बहुत ज्यादा फीचर चेंज मत करो अपने। फीचर समझ पा रहे हो कि फीचर हम कैसे चेंज कर रहे थे? हम कहते हैं वो बदल जाए, दूसरा बदल जाए, तीसरा बदल जाए। अब आप क्या, आप ये बताओ, ये भगवान ने फीचर डाल के भेजा है, हम किसी को इसी तरह से बदल पाएंगे सिंपली? सिंपल तो नहीं बदल सकते ना, कि बदल सकते हो? अब आप सिर्फ अंडरस्टैंड करो, हमारे घर में ना तीनों टाइप के लोग मिलेंगे आपको, तीनों टाइप के लोग मिलेंगे हमारे घर में। फायर एलिमेंट वाले भी हैं, अर्थ एलिमेंट वाले भी हैं, और एयर फायर तीनों मिलेंगे। भगवान ने क्या बैलेंस करा है? एक तो हमारे शरीर में ही बैलेंस है, एक हमारे घर में भी बैलेंस है, एक हमारे घर में भी बैलेंस है। घर में एक मेल होता है ना कमाने वाला, फीमेल्स होती है पूरा घर संभालती थी, पहले ऐसा हो रहा था ना। बच्चे थे एयर एलिमेंट, हस्बैंड था फायर एलिमेंट, बच्चे थे एयर एलिमेंट, वाइफ थी अर्थ एलिमेंट। था ना घर में ऐसा फीचर? अब थोड़ा चेंज हो रहा है, फीमेल्स क्या बन रही हैं? फायर एलिमेंट की तरफ जा रही हैं। फीमेल्स कहाँ जा रही हैं? फायर एलिमेंट की तरफ जा रही हैं। अब अर्थ एलिमेंट उनका डिस्टर्ब हो रहा है ना, दया भाव नहीं है उनका, रूल रेगुलेशन में देखोगे तो दया भाव जो है ना मिसिंग हो रहा है। तो जिनमें है ये दया भाव, अपने कैरेक्टर पे ही काम करो, कैरेक्टर से बाहर जाने की कोशिश मत करो। हम अपने कैरेक्टर से बाहर जा रहे हैं ना जब, तो बहुत सारी अव्यवस्थाएं हो रही हैं। ठीक है ना? अब जिसका जो फीचर है उसको, अब घर में कोई इंसान है वो गुस्सा कर रहा है, और वैसे भी एक बात बता दूं, शॉपिंग करने जाएंगे ना, आप समझ जाना, एक पॉइंट और बताती हूँ, शॉपिंग करने जाएंगे अपने हस्बैंड के साथ, अब वो फायर एलिमेंट का है और मैं अर्थ एलिमेंट की हूँ। फायर एलिमेंट वाला ना आपको एक ही शॉप पे लेके जाएगा, एक बात बता दूं, कहेगा यहाँ बैठ जा, यहीं से सूट ले ले, जो लेना है ले ले और छुट्टी कर। ठीक है। और अर्थ एलिमेंट वाला 10 शॉप देख के फिर लेगा, ऐसे नहीं ले सकता। तो अब दोनों दोनों का क्या करना चाहिए? हम इसमें लड़ाई झगड़े की बात है लड़ाई झगड़े की? मत लेके जाओ हस्बैंड को, भाई जाके खुद लेके आओ, यदि 10 शॉप पे घूमना है। हम लड़ते हैं कि आप एक ही शॉप पे लेके जा रहे हो, जबकि उनका फीचर ही नहीं है, वो जा ही नहीं सकते, उनके पैर ही नहीं उठते, उनका पैर ही नहीं उठता, तो कैसे करें बताओ? समझ गए कि ये उसका फीचर है। वो जैसे टीवी है ना, उसका फीचर है, हम उसके फीचर को चेंज नहीं कर सकते। अब मैं अपने बोलूं अपने हस्बैंड को कि तुम 10 शॉप पे चलो मुझे शॉपिंग कराओ, वो करा नहीं सकते, फीचर ही नहीं है। तो आप सब समझ गए कि किसका क्या फीचर। और ऐसी फीमेल्स भी होंगी जिनका फायर एलिमेंट प्रोमिनेंट है, और कई कई मेल्स ऐसे हैं जिनका अर्थ एलिमेंट प्रोमिनेंट है। मेल्स भी तो है ना ऐसे, मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं है, मेल भी है ऐसे, उनका अर्थ एलिमेंट बहुत प्रोमिनेंट है। अब उनकी वाइफ के, वो अपनी वाइफ से एक्सेप्ट करते हैं कि ये ऐसे करे, ऐसे करे, वो ऐसा करते हैं, तो वो दोनों में
इसीलिए हमारा जो करेक्टर है ना, हमें समझ के काम करना। हमारे बच्चे भी हो सकते हैं ऐसे, हमारा हस्बैंड भी हो सकता है, हमारी बहन भी हो सकती है ऐसी, हम खुद भी हो सकते हैं। हम खुद भी हैं, है ना। कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं, सुषमा में। ये थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जैसा जी। टोमेटो कभी भी एप्पल नहीं बन सकता हाँ है, जी। एप्पल की मिठास टोमेटो में कभी भी आएगी नहीं। क्या कह रहे हो, दोबारा बताओ। टोमेटो कभी भी एप्पल की मिठास नहीं दे पाएगा। टोमेटो टोमेटो की खटास देगा, एप्पल एप्पल की मिठास देगा। हाँ। तत्व जो बताया ना आपने, हाँ। हर एक का अपना अपना तत्व होता है। टोमेटो का तत्व है कि खटास देना है, और एप्पल की तत्व है मिठास देना। हाँ। तो हमें चेंज चेंज करने की कोशिश ज्यादा नहीं करनी चाहिए। एप्पल है तो एप्पल है, टोमेटो है तो टोमेटो है। बिल्कुल सही। ठीक है ना। जिसका जो फीचर है वो वही रहेगा, फीचर चेंज नहीं कर सकते हम। ठीक है। हम पता है क्या कह रहे हैं, अब बेचारा फायर एलिमेंट वाला बंदा है, मैं उसको यदि अर्थ एलिमेंट में बना दूं तो बताओ वो कैसे कर पाएगा काम? कोई कर पाएगा? कर ही नहीं पाएगा वो काम, काम ही नहीं, क्योंकि मैंने क्या किया, उसका फीचर डिस्टर्ब कर दिया। फीचर डिस्टर्ब कर दिया। कहने का मतलब है, एक इन ब्लैक एंड व्हाइट डब्बा है, मैं उसको रोज बाहर से हथौड़ी मारती हूँ, भाई तू कलर बन जा, तो वो कलर बन जाएगा? रोज बाहर से हथौड़ी मार रही हूँ, भाई तू बदल जा, तू बदल जा, बदलता नहीं भाई, कैसे कर रहा है? तो वो नहीं बदलेगा। और एक बात बताऊं, जो आपका फीचर प्रोमिनेंट होगा ना, आपके फ्रेंड्स भी वैसे ही होंगे। अर्थ एलिमेंट वाले के फ्रेंड्स कैसे बनेंगे? अर्थ एलिमेंट वाले के ओके। जो उस, देखो, मेरी चार बहनें हैं, सपोज करो चार बहनें, एक फायर वाली है, एक अर्थ वाली है, एक एयर एलिमेंट वाली है। मेरी दोस्ती किससे सबसे ज्यादा होगी? अर्थ एलिमेंट वाले के साथ मेरी बड़ी कोऑर्डिनेशन होती होगी। मैं कहूंगी मेरी वो बहन बहुत अच्छी है, वो मेरी बात सुनती है, बाकी दोनों तो सुनती ही नहीं। समझ में आया कि फीचर की वजह से वो सुनेंगी भी नहीं मेरी बात, सुनेंगी वो मेरी बात, क्योंकि मेरा फीचर उनके साथ मैच नहीं हो रहा। हाँ, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, हमारा फीचर नहीं मैच हो रहा। फीचर ही नहीं मैच हो रहा तो वो कैसे आएंगी मेरे पास? और जो फायर फायर वाले, वो फायर फायर वालों को पसंद करते हैं। और ये मेल फीमेल में भी हो सकता है। हो सकता है कि मेल में अर्थ एलिमेंट प्रोमिनेंट है, तो वो अर्थ एलिमेंट वाली फीमेल्स को ही वो, मतलब अपनी फ्रेंड्स है, बहनें हैं, जो भी है उनसे बात करेगा। वो उनको भी ऐसा हो सकता है, मेल फीमेल। आपका भाई है, यदि वो अर्थ एलिमेंट वाला ना हो के फायर एलिमेंट वाला है, तो भागोगे ना उससे दूर। एयर एलिमेंट वाला तो फायर एलिमेंट वाले से बहुत दूर रहता है। आग और जो हवा और पानी का क्या रिलेशन है, एक बात बताना। हवा और यदि हवा चल जाए ना, आग लगी है कहीं पे, हवा चल जाए तो क्या होता है वहां पे? आग और फैल जाती है, और फैल जाती है। अब जहां फायर एलिमेंट वाला अपनी बातें कर रहा है और एयर एलिमेंट वाला आ गया, वो क्या करेगा? आग ही और में फिर रहेगा ना, बात। है ना। जो कुछ हो रहा है वो उसको और बढ़ा देगा। ठीक है, और बढ़ा देगा। एयर एलिमेंट वाले का काम क्या है? ठीक है, तो इसीलिए बहुत ध्यान रखना है किसके सामने कौन सी बात करनी है। ठीक है। अब देखना, एक चीज और मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। आप उनका मन कैसे जीत सकते हो, किससे कैसे बात कर सकते हो। फायर एलिमेंट वाले को ना सिर्फ दिखाई देता है, उसको सुनाई नहीं देता है, वो कोई भी बात सुनता नहीं है अच्छे से। फायर एलिमेंट वाला कोई बात सुनता ही नहीं है अच्छे से, उसको सिर्फ दिखाई देता है। वो बापूजी के तीन बंदर देखे थे ना, मैं उनकी कहानी बता रही हूँ। सिर्फ उसको दिखाई देता है। उसे आपने जब भी बात कहनी है ना, उसे बोलो, देखो करके बात करो उसे, वो मेरी तरफ देखो। आपको कोई भी बात उसको, हम पता है क्या अपने हस्बैंड को बोलते हैं, सुनो जी। सुनो जी नहीं बोलोगे, सुनो जी बोलोगे वो तो उसको समझ ही नहीं आ रहा, वो सुनता तो है ही नहीं। सुनो जी नहीं समझ में आएगा उसको। हम बोलते उल्टा है, सुनो जी, उसे देखो जी बोलना है। कोई भी हो, आप समझ पा रहे हो, मेल फीमेल किसी पे भी होता है, ये इसमें मजाक वाली बात नहीं है, बड़ी डीप बात है। आप दुनिया में लोगों का दिल जीतने ना, उसे देखो करके बात को, आपका बेटा है बेटी है, उसे देखो, मेरी तरफ देखो, उसे दिखा करके बात करो। उसे पिक्चर्स में दिखाओ, चीजें बतानी है तो दिखाओ उसको, जितना दिखाओगे। वर्ड यूज करना है, देखो।
जब आपका बेटा या बेटी जो भी है ना, उसको देखो वर्ड यूज करो। जब वो आपको पता चल रहा है फायर एलिमेंट का है, मीडियम साइज का है, तो आप पकड़ पाओगे। समझ पा रहे हो ना कहीं आपको कितने सारे फीचर्स बता रहे। और जो एयर एलिमेंट वाला ना, उसको सिर्फ सुनाई देता है, उसको दिखाई नहीं देता। उसको सिर्फ सुनाई देता है। यदि कोई एयर एलिमेंट वाला आपके घर में पर्सन है, तो उसे सुनो जी कह सकते हो आप। उसे आप सुनो जी कहो तो वो बात आपकी मान लेगा। उसको लगेगा हाँ मेरे दिल की बात बोल दी। आप देख करके बात करनी शुरू करो कि वो बात कैसे कर रहा है। मोटा है पतला है बंदा, उस हिसाब से आप उसका फीचर बात करो। और यदि कोई अर्थ एलिमेंट वाला बंदा है, उसको पटाना है, उसको कैसे पटाएंगे? उनको तो देखो जी सुनो जी करके पटा लिया। ओके। हाँ, अर्थ एलिमेंट वाले को उसके हाथ पे हाथ रख के बात कर दो, वो खुश हो जाएगा टच करके। क्योंकि मिट्टी में जब तक बीज ना जाए वो काम नहीं करता। ठीक है ना। अर्थ एलिमेंट वाले को आपने प्यार से सहला दिया, उसके कंधे पे हाथ रख के बात करोगे। जैसे बच्चे से बात करनी है तो बच्चे के कंधे पे हाथ रख के कह दो बेटा ऐसा करना ऐसा कर। हम क्या बोलते हैं, देख ले सुन ले। तो वो समझ ही नहीं आ रही उसको, भाषा भाषा ही नहीं समझ आ रही उसको हमारी। और हम बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं। जितना मर्जी लेक्चर दे दो उसको दिखाई नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता उसको। उसको सिर्फ प्यार की भाषा समझ आएगी। तो समझ के अर्थ एलिमेंट वाले को प्यार की भाषा समझ आती है, और एयर एलिमेंट वाले को सिर्फ सुनाई देता है। प्रोमिनेंट होते हैं उसके कान। ठीक है। और फायर एलिमेंट वाले की आंखें प्रोमिनेंट होती हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ दिखाई देता है। ये आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो। कितने बड़े बड़े बिजनेस है, किसी का दिल जीतने हैं, कोई आपका क्लाइंट आता है। समझो एक कपड़े वाले ने कपड़े बेचने हैं, तो वो कैसे बोलेगा देख लो। यदि और आप चेक कर लेना, वो आपको ऐसे ही बुद्धू बना रहे होते हैं। आपको 2 मिनट में कह देंगे मैडम देखो, आपको ऐसे बोलते हैं। उनको पता है ये सेलिंग का एक बहुत बड़ी ट्रिक है, ये सेलिंग करने की। आपको कोई बोल देगा ना मैम इस साड़ी को हाथ लगा के देखो, तो आप जैसे ही टच करोगे आप कहोगे मुझे बड़ी पसंद है, मैं यही लूंगी। लेते हो, कई बार होता है शॉपिंग करने जाते हो ऐसा हो रहा है ना। देखना सेल्समैन कैसे आपको कैसे कैसे बोल रहे होते हैं। ठीक है। ये ट्रिक है, बहुत बड़ा कोर्स है ये। इसके ऊपर इसी से ही काम चलता है, हम लोगों का दिल इसी से ही जीत सकते हैं। चम्मच का स्टैंड कहाँ गया? ठीक है कि नहीं। अब देखो मैंने बहुत सारी चीजें बता दी आपको कि आप उनको कैसे पहचान सकते हो। क्या ये फीचर समझ में आ गए इतने सारे कि हम उनको किसी के साथ कैसे काम कर सकते हैं? यस मैम, समझ में। अब आपको अलग अलग टीवी समझ आ गई कि अलग अलग टीवी है, उनको यूज कैसे करना है। अलग अलग है ना टीवी। बस उनको टीवी की तरह यूज करो, इंसानों को समझ करके काम करो कि अब इसमें किसी की गलती है, उसके में ये फीचर है, उसमें ये फीचर है, किसी इंसान की गलती है। ये तो भगवान ने प्रोमिनेंट करके भेजा है, ये तो भगवान ने फीचर डाल के भेजा है। ठीक है। इसमें आपका एक क्वेश्चन और बनता होगा कि हमारे बॉडी में तो पांचों के पांचों एलिमेंट हैं, है ना। यही सोचते हैं ना, पांच एक के पांच एलिमेंट हैं, फिर तीन कैसे, तीन तरह के लोग कैसे हो गए। ठीक है। कईयों की बॉडी में जो फायर है वो, उसके अलावा देखो हमारी बॉडी में तो बने ही बने, फिर 4-5 टाइप के लोग बनाए गए अलग अलग तरह के, उनमें ये फीचर प्रोमिनेंट करा गया। सिर्फ जो फायर एलिमेंट वाले जो 4% बताया ना मैंने आपको, संसार में ऐसे सिर्फ 4% लोग हैं, सिर्फ 4% लोग। आपको पता है जो ये फायर एलिमेंट वाले हैं ना, यही सिर्फ रिटर्न और टैक्स पूरा देते हैं पूरे संसार में। बाकी कोई टैक्स देता ही नहीं है। अर्थ एलिमेंट वाले तो कभी प्रॉपर टैक्स नहीं भरते हैं। वो कहीं ना कहीं से सेविंग कर लेते हैं, टैक्स की भी सेविंग कर लेते हैं। ठीक है। तो ये पूरे संसार में आगे इनको डिवाइड किया हुआ है, अर्थ एलिमेंट वालों को और फायर एलिमेंट वालों को और एयर एलिमेंट वालों को। एयर एलिमेंट वाले ना आधा अधूरा टैक्स भरते हैं, पूरा टैक्स कभी नहीं भरते हैं। आधा अधूरा भर देंगे, आधा भर देंगे, आधे को बचा लेंगे।
ठीक है। और अर्थ एलिमेंट वाला तो पूरी कोशिश करता है, जानो जान जानी माल लगा देगा कि मुझे टैक्स ना पे करना पड़े। वो टैक्स कभी पे नहीं करते हैं, बचा लेते हैं। उल्टा कई बार तो वो क्या करते हैं, वापस भी आ जाता है उनका। आप सब लोग भी भरते होगे टैक्स, किसी किसी का रिटर्न आता है, टैक्स आता है, नहीं लेते टैक्स, रिटर्न वापस नहीं आता किसी का भी, पता ही नहीं। आता है ना, आता है मैम। आता है। आता है ना, टैक्स रिटर्न आ हाँ, जाता है। तो ये आता अर्थ है। एलिमेंट वाले तो वापस ले लेते हैं, भाई तुमने लिया कहां से, वापस दे के जाओ मेरा। क्योंकि उनका फीचर है सेविंग करने का, उनका फीचर है ऐसा सेविंग का। ये नहीं है कि वो जानबूझ के करते, उनको ऐसा सीए मिल जाएगा जो उनका पैसा बचा के देगा, उनको सीए ही ऐसा मिलेगा। क्योंकि ये सीए का काम होता है ना, मतलब जो आपके रिटर्न भरते हैं, आपको बंदा ऐसा मिल जाएगा आपके पैसे बचा के देके जाएगा। आपके घर में जो दो लोग होंगे उन, और फायर एलिमेंट वाले पैसा चाह कर भी नहीं बचा सकता, वो खुद भी सीए क्यों ना हो जाए। अर्थ एलिमेंट वाला आ गया ना बंदा, उसका बचा के दे देगा। ठीक है, वो सीए खुद, फायर एलिमेंट वाला वो अपना भी नहीं बचा सकता, सिस्टम ऐसा तैयार हो जाता है। आप, क्योंकि जो फाइल प्रोसीजर करने के तरीके होते हैं ना, वो उसके अकॉर्डिंग तैयार हो जाते हैं। तो ये जो चीजें बनी है ना, सिंपल नहीं बनी हुई, भगवान ने बहुत बड़ी कैलकुलेशन का काम किया हुआ है। आप पैसे कैसे खर्च करते हो, सारी कैलकुलेशन आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग हो रही है, सारी की सारी कैलकुलेशन आपके आपके यहाँ पे बिल्ट है। तो आप किसी को ऐसा गलत सही, अब किसी को चेंज करने का मोड नहीं है। यदि आप किसी को चेंज करोगे तो आपका स्टमक फूल जाएगा, मैं पहले बता देती हूँ। यदि आपका स्टमक फूल रहा है ना, तो आप समझ लो आप दूसरों को गलत चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। मत करो किसी को चेंज करने की कोशिश, जो जैसा है उसको वहीं छोड़ दो। सिर्फ ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग कर सकते हैं। यदि किसी को अब मैं चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, अब जो समझो मेरे घर में मेरा पतला है बेटा, एयर एलिमेंट वाला है, मैं उसको क्या मोटा करने की सोच, भाई ये तो पैसे नहीं जोड़ता, यदि मैं ऐसा सोचूंगी तो समझो मेरा अपना पेट फूल जाएगा, उसका कुछ नहीं जाएगा, वो तो जैसा वो वैसा ही रहेगा। तो हमें किसी को टोकना चाहिए कौन क्या कर रहा है। इसीलिए बोल रही हूँ, जो पैसा आता है ना खर्चने के लिए एयर एलिमेंट वाले के पास भी, वो उसी के पास आ सकता है, वो कहीं से भी आएगा। मम्मी पापा उसको पैसे ला के देते हैं कि नहीं, आप में से भी कईयों का एयर एलिमेंट वाला बच्चा होगा। मेरा तो है एक बेटा, पता नहीं कहाँ से पैसे आते हैं उसके अकाउंट में, कहाँ से आते हैं हमें नहीं पता चलता। वो जो चीज कहेगा पहुंच जाती है उसके पास, चाहे पापा दे दें। और वो छोटा बेटा है हमारा घर में, है ना, हम तीन जने हैं उसको देने वाले, हम तीन जनों में से वो किसी से भी ले सकता है। ठीक है, मतलब समझ में आया उसके पास। तो आपके घर एयर एलिमेंट वाला बच्चा है ना, तो समझो आप खुश रहो कि भाई पैसे का अरेंजमेंट तो हो जाएगा, पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, तीनों का फायदा बड़ा है। अब फायदे पे आते हैं। देखो, कहीं गुस्सा करना है, लड़ाई झगड़ा करना है, तो फायर एलिमेंट वाले को ले जाओ। और यदि घर में किसी दो बंदों को मिलाना है, सलाह मशवरा करवाना है ना, एयर एलिमेंट वाले को बिठा दो, वो आपका सलाह मशवरा करवा देगा, पक्का ज्वाइन करवा देगा दोनों को। उसके पास दोनों को समझाने की बहुत बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। एयर एलिमेंट वाला क्या है, दो कितने भी बंदे लड़ रहे होंगे ना, वो उनकी सबकी सुलह करा के आ जाएगा, ऐसी बातें बोल के आ जाएगा कि सब सुलह करके आएगा वहां से। और फायर एलिमेंट वाले को बिठा दूंगी, वो तो आग लगा के आ जाएगा, लड़ाई करके आ जाएगा, गुस्सा करेगा। तो बिठाओ किसको बीच में, मीडिया किसको बनाना चाहिए, एयर एलिमेंट वाले को, है ना। अर्थ एलिमेंट वाला भी वो बातें नहीं सुलझा, अर्थ एलिमेंट वाला तो रोने ही बैठ जाएगा, आप उसको कोई सलाह देने जाओगे ना, तो मतलब आपने बोला ना कि आप उसका मामला सुलझा दो, जाओ, उसकी बेटी आ गई है या उसके, वो दोनों पक्ष में रोने ही लग जाए, उसकी बातें सुनेगा तो रोने लग जाएगा, लड़की की बातें सुनेगा तो रोने लग जाएगा। वो ये काम करेगा, रोने ही पड़ जाएगा, क्योंकि वो इमोशनल है ना बंदा, वो क्या कर रहा है, रोने पड़ जाएगा। तो वो नहीं समस्या सुलझा सकता यहाँ पे अर्थ एलिमेंट वाला। सिर्फ एयर एलिमेंट वाला जो बंदा है ना आपकी फैमिली में, उसको जब भी कोई
जोड़ना है ना, कहीं से भी सलाह मशवरा लेना है तो आप उसको बोल दो, वो करके दे देगा। एयर एलिमेंट वाला बंदा आपको पूरी सलाह दे देगा। एयर एलिमेंट वाले ना बड़े मतलब ना हर चीज को एनालिसिस बहुत करते हैं। वो बहुत, यदि आपके घर में कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता होगा ना, देख लो, वो बहुत सोच समझ के शॉपिंग करता है, बहुत सोच समझ के। फायर एलिमेंट वाला तो उठा लेगा, बस मुझे मुझे व्हाइट कलर की शादी में जाना है, व्हाइट कलर की शर्ट चाहिए, वो ले लेगा। अर्थ एलिमेंट वाले का कुछ पता नहीं चलता, जो सामने दिख गया वो। फायर एलिमेंट वाला बंदा जो होता है ना, वो बहुत बैलेंस्ड होता है। उसके पास पैसा बेशक ना टिके, मगर उसके हर खर्चे का प्रबंध होता है। हमेशा वो जो सोचे वो उसके पास आ जाता है। अर्थ एलिमेंट वाले के पास पैसे पड़े ही तो रहते हैं, बैंकों में जो पैसे पड़े हैं ना, वो सारे अर्थ एलिमेंट वालों के ही पड़े हैं। वो शॉपिंग कम करते हैं, करते तो है मगर कम करते हैं, बहुत कम करते हैं, है ना। तो एयर एलिमेंट वाला बंदा भी बेस्ट है, फायर एलिमेंट वाला भी बेस्ट है, अर्थ एलिमेंट वाला भी बेस्ट है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि तीनों की जरूरत नहीं है कहीं पे? तीनों की लगी है जरूरत के नहीं लगी सबको? तीनों हाँ जी, क्या कह रहे हैं नीता मैम? तीनों की जरूरत है। हाँ, तीनों की जरूरत है। तो अब ऐसा तो नहीं हम कहेंगे ना इसकी जरूरत नहीं है या उसकी जरूरत। मेरा नेट आ रहा है, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही यस। है मैम, आ रही है। अरे यस, आ रही है। नेट ना बीच बीच में से स्लो लिखा आ रहा है ना। शॉपिंग तो हमें एक तो बार मैम, हम्म लास्ट वाला रिपीट, शॉपिंग वाला के शॉपिंग वाला। एक। जो एयर एलिमेंट वाले होते हैं ना, वो हमेशा एनालिसिस करके शॉपिंग करते हैं। वो पहले 10 चीजों को, जैसे ऑनलाइन ले रहा है, वो पहले 10 में से देखेगा कि भाई इसमें से अच्छी कौन सी है। रेट वाइज भी चेक करेगा, वो क्वालिटी वाइज भी चेक करेगा, वो कलर भी चेक करेगा, वो हर चीज चेक करेगा। यदि आपको कोई शॉपिंग करनी है ना, ऑनलाइन वाले को पकड़ लो, वो सारा आपको एनालिसिस करके बता देगा। फायर एलिमेंट वाले कहेगा व्हाइट शर्ट, उसको व्हाइट शर्ट लेने को बोल दो, तीनों को बोल के देखो, तीनों एलिमेंट। फायर एलिमेंट वाले करेगा वो दुकान है, जा एक ही शर्ट उठा ले, वहां से काम खत्म, किस्सा खत्म। लेकिन एयर एलिमेंट वाला आपको रेट भी सही दिलाएगा, ठीक है, और क्वालिटी भी अच्छी दिलाएगा। सारी चीजें उसकी बिल्कुल सेट होंगी, ठीक है। और जो अर्थ एलिमेंट वाला है, वो बेचारा कहेगा जाओ देख लो, यहाँ मार्केट जाओ, जाके देख लो। उसके विचार हमेशा नम्रता भरे ही होंगे कि जाओ देख लो, ठीक है। तो एयर एलिमेंट वाला ना आपको बहुत सारी चीजों का एनालिसिस करके दे देता है, बहुत अच्छे से एनालिसिस करके देता है, और वो बड़ी अच्छे से चीज पूरी डिटेल में समझाएगा, पूरी डिटेल में बताएगा। जब भी कोई बताएगा ना कि ये शर्ट यहां से लेनी है, क्यों लेनी है, ये भी बता देगा, रेट भी बता देगा, जेन्युइन क्वालिटी भी बता देगा इसकी क्या है। क्योंकि ना फायर एलिमेंट वाला ना कम ही बात करता है, फायर एलिमेंट वाला भी ना, हाँ, फायर एलिमेंट वाला कितनी बात करेगा? बहुत कम बात करता है, बहुत ही कम बात करेगा। एयर एलिमेंट वाले जितनी हमारी जरूरत की चीजें हैं उतनी बात कर लेगा। और अर्थ एलिमेंट वाले जो सबसे ज्यादा गप्पे मारते हैं, वो अर्थ एलिमेंट वाले मारते हैं, अर्थ एलिमेंट वाले गप्पे मारते हैं, ठीक है। और इसमें सिंगल का नहीं है, कल हम थोड़ा सा ना डबल पे पढ़ लेंगे, ठीक है। डबल, भाई दो भी, सब में दो दो प्रोमिनेंट होते हैं, फिर क्या होता है? नहीं मैम, एयर वाले गप्पे मारेंगे ना, हवा में एयर वाले गप्पे मारे। नहीं, वो ऐसे नहीं गप्पे मारते हैं, वो भी बातें बोलते हैं, लेकिन जो अर्थ एलिमेंट वाले हैं ना, वो इमोशनल होते हैं, बातों को बहुत लंबा लंबा लेके जाएंगे। धरती में एक बीज बो दो, देखो कितनी देर चलेगा, कितनी देर चलेगा। आज आपको, आप में एक थॉट डाल दिया मैंने, तो आप कितना उसको सोचते रहोगे, अपने अंदर सीडिंग कर लेते हैं आप, अर्थ एलिमेंट वाले, है ना। उसको इमोशनली लेते हैं, मतलब कहने का है कि हम उसके ऊपर इमोशनली कहानी बना सकते हैं। और एयर वाले, एयर वाले बीच लिमिटेड ही बात करते हैं, बीच की बात करेंगे,
फायर वाले तो बहुत कम करेंगे, वो थोड़ी ज्यादा बात कर लेंगे, लेकिन अर्थ एलिमेंट वाले उसके ऊपर पूरी 4 घंटे की मूवी बना सकते हैं। जो जो छोटी सी भी बात कह दो एक साड़ी के ऊपर टॉपिक बोलना है, देख लो कितना सारा बोल सकते हैं। साड़ी का टॉपिक दे दिया, फायर एलिमेंट वाला कहेगा क्या है, लेडीज ने साड़ी तो डालनी होती है, इतनी सी बात होती है। एयर एलिमेंट वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा कि साड़ी ऐसी होती है, वैसी होती है, इतनी टाइप की होती है। अर्थ एलिमेंट वाला तो बहुत लंबी कहानी बना सकता है साड़ी के ऊपर। यदि पूरा ऐसे लिखवाना है ना, वो अर्थ एलिमेंट वाला लिखेगा। पैराग्राफ लिखवाना है तो वो एयर एलिमेंट वाला लिखेगा। उसको बोलेंगे शॉर्ट लाइन लिखनी है तो वो फायर एलिमेंट वाला लिख सकता है। वो ऐसे लिख नहीं सकता फायर एलिमेंट वाला। साड़ी के ऊपर ऐसे दे दूंगी, वो लिख ही नहीं सकता। वो कहेगा बस 4 बातें ही तो होती हैं साड़ी की, लेडीज ने साड़ी डाली है, बस ऐसी लगती है, वैसी लगती है, बात खत्म। तो ये बात करने के तरीके से कितनी सारी चीजों में पता चल। और हर एक में ना एक एलिमेंट होता नहीं है, 2 एलिमेंट होते हैं वैसे तो। 2 होते हैं। एक एलिमेंट होगा कि 2 एलिमेंट होंगे, ये बताओ। ऐसे तो ऐसे सारे ही होंगे, पर प्रोमिनेंट हाँ, प्रोमिनेंट है एक प्रोमिनेंट या दो। दो दो ज्यादा हो जाते हैं। एक एक तो बहुत ज्यादा होता है, मतलब हाँ, 40-60 मेजर की 2 हो रेशियो गए। होती है, किसी में 30-70 की रेशियो होती है, इस तरह होता है। ठीक है। कुछ तो ये तो 3 बिल्कुल अलग क्वालिटी के इंसान होते हैं। फायर वाले बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब वो सिर्फ 4% लोग हैं संसार में। कुछ मिक्स वाले भी चलते हैं, कुछ मिक्स वाले भी चलते हैं। तो किसी किसी के फीचर में ना आपको ऐसा मिलेगा, इसका ये भी है, उसका वो भी है। तो फिर उसमें कंफ्यूज नहीं होना, मेन पे आप काम कर लो। ठीक है। आज इतना ही समझो, मेन मेन को समझ लो पहले, इतना सा तो समझ आ गया, इसको लेके तो कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं। कल तक सोचो, फिर कल तक क्वेश्चन निकाल के लाना, फिर मैं देखूंगी ओके। किसने डीप स्टडी करी। मैम, आप हम्म। मैम जैसे फायर और फायर की दोस्ती हो गई, हम्म। तो वो भी गुस्से वाला, वो भी गुस्से वाला, अगर गुस्सा कर दिया तो फिर दोनों झगड़ पड़ेंगे ना। पर पैसा भी तो कमाएंगे, बिजनेसमैन इकट्ठे हो गए ना दोनों। हाँ ये वो हो सकता ठीक है, वो करेंगे, ना कि लेकिन रिश्तों में हम तभी तो कहते हैं, रिश्तों में एक फायर वाला होना चाहिए और एक अर्थ एलिमेंट वाला होना चाहिए। ठीक है। कि देखो, एक पैसे कमा के लाया, उसको सहेजना आना चाहिए। हमें फीचर समझा ही नहीं ना रहे, फीचर क्या क्या है ना। जब आप समझ गए तो फिर आप उसके फीचर को डिस्टर्ब नहीं करोगे ना। सहेजने के लिए पैसे की जरूरत है। रिश्तों में यही बात देख के काम करना चाहिए। अब फीमेल कहे मैं फायर बन जाऊं, मैं इधर भागूं, ये मेरे से गुस्सा क्यों करता है, मैं इसके जैसे बाहर भागूं, तो वो फीचर अपना डिस्टर्ब करेगी, तो घर डिस्टर्ब होगा ना कि नहीं होगा। घर डिस्टर्ब होगा। तो वो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। एक फायर वाला और एक अर्थ एलिमेंट वाला हो तो दोनों क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को एक समझेंगे भली, है ना। संभालेगा। हाँ, एक गुस्सा कर रहा है तो दूसरा उसको ठंडा करेगा। और एक यदि बहुत चिल्ड हो गया है ना, काम ही नहीं कर पा रहा, तो दूसरा उसमें स्पार्क डालेगा, भाई काम करो, मोटिवेशन देगा उसको। वो उसको स्पार्क देगा, भाई तुझे काम करना है, तुझे काम करना है, स्पार्क देंगे। तो ऐसे कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए दोनों की, है ना। अर्थ एलिमेंट वाला तो दोनों के साथ फिट हो जाता है, अर्थ एलिमेंट वाला दोनों के साथ फिट हो सकता है, अर्थ एलिमेंट वाला दोनों के साथ फिट हो जाता है। ठीक है ना। तो आपको अब किसी कोई समस्या सुलझानी हो, पहले तो एयर एलिमेंट वाले बंदे को ढूंढ लो। कभी कभी हमने सलाह मशवरा करना होता है, कहीं अपनी लड़ाई झगड़ा सुलझाना है, कहीं सजेशन लेनी है, आप एयर एलिमेंट वाले बंदे से ले लो, पकड़ लो उसको, ढूंढ के रखो, आपको मिल जाएंगे कि जिससे सलाह लेते हो। और या फिर अपने पार्टनर जो आपका बड़ा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन हमारा हितैषी है भाई, किससे पूछ सकते हैं, किससे नहीं पूछ सकते। तो संसार में भी बात कर रहे हो तो ध्यान से करना। अब ये एक बात हो, एक फायर एलिमेंट वाली लेडी है,
ठीक है। अब मैं अर्थ एलिमेंट वाली हूं, यदि मेरी उससे कोऑर्डिनेशन नहीं हुई तो मुझे गुस्सा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। करना चाहिए ऐसे, लड़ाई तो नहीं करनी, क्योंकि वो मेरी कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगी उसके साथ। मेरी तो अर्थ एलिमेंट की अपना फीचर है, मेरा मेरा फीचर है। अब मैं उससे दोस्ती करना चाह रही हूं, वो मुझे प्यार करे, वो प्यार कर ही नहीं सकती। फायर एलिमेंट वाला कोई प्यार कर सकता है? वो प्यार कर ही नहीं सकता। फायर एलिमेंट वाला कभी आपको टच करके बात ही नहीं कर पाएगा, ज्यादा टच नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये होता है कि उसमें एक अलग क्वालिटी होती है। ठीक है। अब जो दूसरा फीचर एक्टिवेट होता है वो, देखो फीचर दो एक्टिवेट होते हैं, पहले एक पे काम कर लो आज, नहीं तो दो कराऊंगी ना तो मिक्स हो जाएगा। दूसरे पे कल कल काम करेंगे, ठीक है? समझ में आया? अभी तो हमने एक पे काम करा, दो भी तो होंगे ना फीचर कईयों में, तो दो वाले को कल पकड़ लेते हैं, ठीक है? चलो अभी थोड़ी सी वो कर लें अपनी, फिर ग्राफोथेरेपी शुरू करें। Yes. चलो ग्राफोथेरेपी।
गया क्या सबका? चलो बाकी साथ साथ करते रहेंगे तब तक हम यस का मैम। कोई क्वेश्चन है तो ले लेते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। अब तो पॉइंट कल अभी हम ना टॉपिक यही रखेंगे, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। इसी टॉपिक को थोड़ा कंटिन्यू रखेंगे और पॉइंट्स क्लियर करूंगी। ठीक है। कंफ्यूज ही है आज, वापिस सुनना पड़ेगा मैम। हाँ, एक बार सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि मैंने जब आप जब मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया था ना, मैंने पूरा वीक बार बार इन पॉइंट्स पे काम किया, क्योंकि कुछ। वही एक ही बात नहीं है, वही बता रही हूँ, आज एक बार वापिस सुनेंगे। हम्म। और फिर तब कल ऐड ऑन कर पाओगे, तब कल ऐड ऑन हो वही। जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स है ही ऐसा है कि किसी को समझना आसान नहीं है ना। और फिर एक तो क्या हर। बोल हम्म। दो रहता है ना, कौन से टाइम पे उसको कैसे जज करें, मतलब सब में दो तो रहेगा ही मिनिमम। मेन तो एक प्रोमिनेंट मिलेगा आपको हर एक में। आप अपना चेकिंग, आपकी चेकिंग हो गई होगी, आपको पता चल रहा होगा। एक एक किसी को मिला ऐसा? चेकिंग हुई क्या? दिमाग में चली चेकिंग, आपके घर के लोग कैसे हैं, आप यस कैसे हो? यस। और हाँ, मैम मिक्सिंग तो होती है। मिक्सिंग तो होती है, मगर प्रोमिनेंट एक ही होता है। यदि आप चेकिंग करोगे हाँ ना, भी पता चलता है सुन के तो। है ना, जैसे हमारे घर में एक आपको गुस्से वाला जरूर मिलेगा, एक एक्टिव बंदा मिल रहा है, एक एनालिसिस करने वाला मिल रहा है, आपको ऐसे बंदे मिलेंगे। चेकिंग करो तो वो आपको घर में से ही ढूंढना है पहले। उनको कुछ बोल, देखो एक बात याद रखना, उनको ये नहीं बोलना, अभी जज नहीं करना, सीख रहे हैं हम। ये नहीं कि हमने आज थोप दिया तू तो है ही ऐसा, ऐसा किसी को नहीं बोलना, ये याद रखना। जो ज्ञान लिया है 2 मिनट में खो जाएगा, जो यदि हम किसी के ऊपर कमेंट करेंगे। आप उसके फीचर के अकॉर्डिंग उससे सोचो कि काम क्या करवा सकते हो उससे, उसके फीचर के अकॉर्डिंग उससे काम क्या करवा सकते हो। अब हमारे घर में जैसे मैं कह रही हूँ ना, एक बंदा एनालिसिस करने वाला है, एक एयर एलिमेंट वाला है, उसको किस काम पे लगाना वो सोचो, उसको कैसे काम पे लगाना चाहिए, उससे क्या काम करवाना चाहिए, ये देखो बस। गलत मत सोचो, सोल्यूशन पे जाओ। फायर एलिमेंट वाला है, उसको पैसे कमवाने पे लगाओ, कैसे लगाना है वो देखो, उससे बात कैसे करनी है, कहाँ यूज करना चाहिए उस बंदे को, और उसको पटाना है तो कैसे पटाना चाहिए, पहले ये भी तो देखना, काम भी तो करवाना है उससे। अब ऐसा तो नहीं है कोई गुस्से वाला उससे काम ही नहीं करवाएंगे, उसके साथ मार्केट नहीं जाएंगे, जाएंगे तो है, उसको बोल के जाएंगे, देखो भाई मुझे ये काम करने जाना है। अब उसे सुनो जी बोला तो वो मार्केट ही नहीं जाएगा। मैम ये जिसमें पॉइंट। एयर और हम्म। जिसमें एयर और फायर दोनों एलिमेंट हो तो के हाँ, साथ उसे कल, कैसे? उससे कल एक्सप्लेन करूंगी पूरा, कल एक्सप्लेन करूंगी पूरा। अभी नहीं लेते, पूरा टॉपिक नहीं लेते। आपने थोड़ा थोड़ा फीचर तो समझ लिया ना कि उसका फीचर क्या है, तो अभी कल और उसके ऊपर काम करेंगे। पर प्रोमिनेंट एक होता है तब तक, आज आप चेक करना, एक ही बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है उनमें, बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है। फिर मैं कुछ और एस्ट्रोलॉजिकली भी थोड़ा सा पॉइंट आपको बता दूंगी, आप चेकिंग करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। कुछ कुछ तो चेकिंग हो ही रही है ना ऐसे, है ना, तो कुछ और तरीके भी हैं चेकिंग के, जहां कोई कंफ्यूज हो रहा है तो। और कईयों में तो तीनों तीन 33% भी होते हैं, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, उसकी होते सबके भी साथ हैं। बन जाती है, उसकी सबके साथ बन जाती है, ऐसे भी होते हैं। तो वो तीनों हम वो उसको टॉपिक को कर लेंगे, दोबारा से कंटिन्यू रखेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि ये एक ही दिन में खत्म नहीं हो सकता। एक ही घंटे की क्लास लगाते हैं ना, उसमें कितना लंबा ले लेंगे हम, है ना। तो हम कल भी लेंगे, थोड़ा थोड़ा सिर्फ चेकिंग करो। आज एक टचिंग हो गई तो आप समझ तो पाओगे ना कि भी करना कैसे है। कल हो क्वेश्चन भी लेके आओ ना, क्वेश्चन ढूंढो कल, क्वेश्चन ढूंढना। तो ठीक है फायर ना। वाले, हम्म। दोनों फायर वाले होते हैं। फिर आप देख फायर लो दो, वाले फिर दोनों क्या करेंगे देख लो, क्या करेंगे वो दोनों फायर वाले। बहुत बड़ा ड्रामा आप हो जाता है। पैसा तो बहुत कमा लेंगे, पैसा तो बहुत कमा लेंगे, सहेज वो सकते नहीं है। सहेजने वाले की भी तो जरूरत है। फिर मम्मी, मम्मी ढूंढो ऐसी जो पैसे संभाल ले, कोई तो ढूंढना पड़ेगा। पर अब वो दोनों आर्ग्यूमेंट में आ जाएंगे ना, देखो यदि दोनों फायर वाले हैं, दोनों पैसा कमा रहे हैं, दोनों आर्ग्यूमेंट करेंगे, दोनों आर्ग्यूमेंट में तो करेंगे, दोनों तीखे हैं, दोनों ही तीखे हैं, पूरी छुरी लेके घूम रहे हैं दोनों, तो दोनों तेज हैं। तो हमें हमारा एक, हाँ एक हमें, हम्म।
मोस्टली ऐसे ही आजकल फायर वाले ज्यादा ही है घरों में, क्योंकि सब दोनों कमाते हैं ना। आजकल के बच्चे में वही है, दोनों फायर ही रहते हैं। और फिर 5-10 साल के बाद तू इधर में नहीं, हाँ वो ऐसा नेचर होता ही है। इसी फिर बोलते लड़की हैं मतलब। हमारी फीमेल्स जो हैं ये थोड़ा सा आ रहा है, इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो फायर एलिमेंट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं। फायर एलिमेंट बनने की बना दिया गया है, या ये को झोंक रहे हैं हम ही कर रहे हैं ये सब काम भी, है ना। तो कहाँ झोंक रहे हैं ये देखना, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे इसमें भी। फिर वही तो कह रही हूँ, जो फीचर बन रहा है कुछ नहीं कर सकते। फिर आप चेक तो कर सकते हो। देखो भाई, वो कल कल पूरा टॉपिक लेंगे इसके ऊपर, डबल लेंगे ना, फिर आप समझ पाओगे कि उसको डबल कंबाइंड वाले को कैसे पकड़े। ने कंबाइंड बोला वैसे हम उसको चेंज, जो बेसिक है उसको चेंज करने जा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम आई नहीं। हाँ, बेसिक को हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, बदल रहे हैं उन तत्वों को। पहले फीमेल्स नहीं करती थी ना काम ऐसा, पहले नहीं होता था, तो सहजता थी घर में, इतना डिवोर्स रेट तो नहीं था जितना अब हो चुका है ना। तो इस टॉपिक के ऊपर कल करेंगे बात, आप चिंता मत करो, कल और आगे चलेगा, फिर आपको और पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके। ठीक है ना। चलो अभी चले फिर। इसकी रिकॉर्डिंग अभी आगे आगे। हाँ, अभी कल की क्लास चलेगी ना, फिर कल क्लियर करेंगे। तभी मेडिटेशन को रोका, मैंने कहा ये टॉपिक ज्यादा वो है, मेडिटेशन फिर नेक्स्ट वीक में ले लेंगे। कल तो इसी टॉपिक, यदि टाइम बचा तो फिर कल ही कर लेंगे। मेडिटेशन क्या है, नहीं, आपको ना अपनी जो भी एक विश बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, वो अपनी ढूंढ करके रखो। मेडिटेशन करने से पहले भी वो टॉपिक पता होना चाहिए, आपकी विश कौन सी है, मेन मेन चीजें क्या है, आप चाहते क्या क्या हो। वो वही वाले टॉपिक की हैं जो आप मेन चाहते हो, मेरा ये काम हो जाए वो काम हो जाए, वो आपको पता होना चाहिए, वो मेडिटेशन करने से पहले। जैसे वो दादी वाला नुस्खा है ना, अपना बना के रखना अपने अपने काम के अकॉर्डिंग। दादी वाली कहानी याद है ना सबको, दादी कैसी थी, याद है कहानी ना, कि भूल गए सब। याद है दादी वाली कहानी। हाँ, वो सोने के झूले वाली, मैं सोने के झूले पे पोते को देखूं, है ना। तो उस तरह से अपनी एक विश तैयार कर लो। ठीक है, फिर काम करेंगे उस मेडिटेशन पे। ठीक है, चलो अभी चलते हैं फिर। कुछ कह रहे हो तो नीता में। अभी मैम ये वाली रिकॉर्डिंग अभी मिलेगी ना? अभी नहीं आएगी, थोड़ी सी देर अपलोड होने में, पहले तो ये कन्वर्ट होगी। ठीक है, तब तक मैं किसी की क्लास भी नहीं लगा पाती हूँ, ये कन्वर्ट होती है वीडियो में। ठीक है, फिर ये अपलोड होती है वहां जाके, कम से कम घंटे डेढ़ का प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो ये एक मतलब 5 साढ़े 5 बजे के बाद ही अपलोड होगी, क्योंकि यदि मैंने अभी 4:30 बजे किसी का सेशन लिया तो फिर अपलोड नहीं हो पाती है, बीच में रोकना पड़ता है काम। तो कोशिश करेंगे कि 6 बजे से पहले डाल दूं इस वीडियो को। ठीक है, 6 बजे से पहले डाल देंगे। 6 बजे तक का टाइम तो देना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन देके चलो। कोई और कुछ कह रहा था। नहीं, बस मैं कि तू भक्ति का नहीं, आज का वीडियो सुनना ही पड़ेगा, इसके लिए जरूरी है कि वो हमको मिले। नहीं नहीं, मिल जाएगा, मिलेगा तो जरूर। 6 बजे के बाद मैं कोशिश करती हूँ जल्दी ही डाल दूं। ठीक है, पर जो टाइम लग रहा है वो अपलोड होने में, कन्वर्ट होने में, वो तो लगेगा ही लगेगा ना। ठीक है, फिर ये हो सकता है कि मैं क्लास को, जिनकी क्लास लेनी है उन्हें थोड़ा सा आगे कर देती हूँ, ताकि मैं पहले ये काम कर दूं, फिर ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, चलो चले फिर अभी। चलो पहले ओके। वीडियो को पॉज करते हैं। थैंक यू, थैंक यू।